हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में स्वागत करता हूं। यह है कंप्यूटर की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने जनरेशन तथा कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो क्लासेस हैं कुछ लोग कमेंट करके कह रहे थे कि ये किस चीज़ के लिए उपयोगी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये क्लास अपने यहाँ अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है उसके लिए भी उपयोगी है और आने वाली सभी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग ये क्लासेस बहुत उपयोगी है। तो इसी क्लास में क्लास 2 आज हम शुरू करते हैं। एक कंप्यूटर में एक टर्म आती है डाटा। डाटा वैसे तो अपने कह सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन जाए तो एक रो फैक्ट। जिस तरह से कच्चा माल होता है उसी तरह से कंप्यूटर में डाटा रो मटेरियल कह सकते हैं, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कि आगे इंफॉर्मेशन बनाई जाती है। जैसे ये एक रो मटेरियल है, इसमें ये नहीं पता लगा 15, चलो राम किसी का नाम हो सकता है, 20 उसकी एज है या 20 रुपीज़ है, ये पता नहीं लग रहा है। अगर इसी को अपने ऐसे लिख दें अब ये रो फैक्ट था, यही रो फैक्ट अब इंफॉर्मेशन बन चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि डाटा क्या होता है, एक रो फैक्ट होता है जो कि प्रोसेस होके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब कंप्यूटर का एक इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया जाता है और इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में प्रोवाइड। डाटा इनपुट और आउटपुट इंफॉर्मेशन, इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। डाटा इनपुट, इंफॉर्मेशन आउटपुट, डाटा इनपुट, इंफॉर्मेशन इनपुट, डाटा आउटपुट, इंफॉर्मेशन आउटपुट। इस तरह से ये क्वेश्चन आया हुआ है आईए के एग्जाम में। मीन्स अब देखिए दोस्तों, ये एक तरह से हमारा सीपीयू। अब इनपुट प्रोसेस, अगर सीपीयू की बात करें तो सीपीयू में एएलयू, सीयू, एमयू ये पार्ट्स होते हैं। इनपुट डिवाइसेस के द्वारा दिया जाता है, आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा दिया जाता है। ये जो हमारा सीपीयू होता है, इस सीपीयू से इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स का यूज किया जाता है। इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स का यूज किया जाता है। पोर्ट्स, अब पोर्ट्स भी वैसे 3 तरह से होते हैं, सीरियल, पैरेलल और यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये 3 तरह के पोर्ट माने जाते हैं। सीरियल पोर्ट में क्या होता है, सीरियल पोर्ट, इससे पहले एक टर्म आती है बिट और बाइट। ये देखिए, एक बिट और बाइट बराबर 8 बिट। एक बिट
8 बाइट्स 8 बिट्स, ठीक है। अब देखिए सीरियल पोर्ट के द्वारा हम एक बिट को एक बार में ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक बाइट का एक बिट ट्रांसमिट कर सकते हैं। पैरेलल पोर्ट में 8 बिट्स या कहें 1 बाइट्स एक बार में ट्रांसमिट किया जाता है। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, इसके द्वारा हम लगभग 127 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पोर्ट्स का सिंपल सा इंट्रो है। सीरियल पोर्ट जिसमें एक बार में एक बाइट का एक बिट ट्रांसमिट किया जा सकता है। पैरेलल में एक बाइट का ट्रांसमिट किया जाता है। यूएसबी में लगभग 127 डिवाइस। अब देखिए ये जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड भी होता है। ये मदरबोर्ड या कहें कि ये मदरबोर्ड में कुछ डिवाइस पोर्ट्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन डिवाइस को इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइस जो हम इनपुट देते हैं, आउटपुट जिन्हें हम प्राप्त करते हैं। अब देखिए कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, OCR, OMR, BCR, MICR, माइक, वीडियो कैप्चर डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ग्राफिक एडिटर डिवाइस एटसेट्रा। इन डिवाइसेस के बारे में मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। अगर सबसे पहले हम बात करते हैं माउस एक पॉइंटेड डिवाइस है। इस डिवाइस के बारे में सबसे पहले डॉगलस ने बताया था। माउस डिवाइस 3 तरह से आते हैं। सबसे पहले ट्रैक बॉल डिवाइस, इसमें क्या होता था, एक छोटी सी बॉल होती थी जिसके द्वारा हम पॉइंट को इधर उधर लेके जाते थे या पॉइंटर को इधर उधर लेके जाते थे। जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल ये एक तरह से क्या होते हैं, जैसे नोकिया 6600 एक मोबाइल आता था, उसमें सबसे पहले जॉयस्टिक को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जॉयस्टिक आजकल गेम खेलने के लिए यूज़ की जाती है। इसी तरह से ट्रैक बॉल भी गेम खेलने के लिए। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका यूज़ टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक हैंड हेल्ड डिवाइस आती है, उससे क्या होता है, जिस तरह से आप इसके ऊपर यूँ टेक्स्ट के ऊपर यूँ करेंगे तो इससे क्या होगा, ये टेक्स्ट को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, इसके लिए OCR में दो तरह के कोड यूज़ किए जाते हैं, या कहें टेक्स्ट फॉन्ट OCR-A, OCR-B। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीड फॉन्ट अमेरिकन बेस्ड, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीड ब्रिटेन। ये दो तरह की फॉन्ट यूज़ किए जाते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये OMR ये वही OMR है जो कि एग्ज़ाम टाइम में इस तरह से एक हमें आंसर शीट दी जाती थी और उसके अंदर ये गोले काले किए जाते हैं, जो आंसर सही है उसको, उसके बाद ये OMR में इसको रीड आउट किया जाता है। तो ये भी एक तरह से इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके बाद BCR बाइनरी कोड रीडर। ये बाइनरी कोड रीडर जिस तरह से आप मॉल वगैरह में गए होंगे, वहाँ एक इस तरह से पेन की लाइनिंग बनी रहती है किसी भी और एक मशीन जो कि बाइनरी कोड को रीड करती है, उस मशीन के द्वारा इस कोड को रीड किया जाता है। ये लगभग संख्या में 13 होती है। फर्स्ट 2 डिजिट कंट्री को, उसके बाद ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को, प्रोडक्ट के बारे में, और लास्ट वन होती है प्रोडक्ट नंबर, इसके बारे में बताया जाता है। MICR मैग्नीकट इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका यूज़ बैंकिंग सेक्टर में यूज़ किया जाता है। बैंकिंग सेक्टर में किस तरह से, चेक के ऊपर एक डिजिट नंबर होता है, उस डिजिट नंबर को रीड करने के लिए MICR का यूज़ किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन या रीडर। उसके बाद वीडियो कैप्चर डिवाइस। ये वीडियो कैप्चर डिवाइस वही डिवाइस है, जैसे कि अगर आप एग्जांपल दें, कहीं भी कोई वीडियो कैप्चर कर रहे हैं तो इसका एक डिवाइस आता है, वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस, या इसे मीन्स क्या कह सकते हैं कि वीडियो को कैप्चर कर लेता है ये डिवाइस। आजकल ये मोस्टली यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि विभिन्न तरह की ऐप और डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपका हैंड हेल्ड कैमरा, ग्राफिक एडिटर डिवाइस, ये डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में जो इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, CAD कंप्यूटर एडेड डिवाइस में यूज़ किया जाता है। तो ये आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके अलावा कीबोर्ड, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड 101 कीज़, 104 कीज़ और 108 कीज़, ये सबसे पॉपुलर कीबोर्ड्स हैं। इन्हीं कीबोर्ड में से एक क्वार्टी कीबोर्ड, क्वार्टी कीबोर्ड्स, इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। पूछा गया है एग्जाम में, क्वार्टी क्या है? क्वार्टी एक कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड की फर्स्ट लाइन है, अब जैसा कि मैंने इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया, कीबोर्ड के अंदर F1 से F12 तक फंक्शन कीज,
नेविगेशन कीज, ये नेविगेशन कीज, डिलीट, बैक स्पेस, एंटर, स्पेस बार या स्पेस, टैब। डिलीट करने के लिए बैक स्पेस, बैक जाने के लिए एंटर का यूज, कमांड को एग्जीक्यूट करने, और MS वर्ड या किसी वर्ड एडिटर के अंदर नया पैराग्राफ बनाने, न्यू पैराग्राफ बनाने में। जब भी आप किसी एडिटर में एक एंटर की प्रेस करते हो तो नया पैराग्राफ क्रिएट होता है। स्पेस बार, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी कीबोर्ड के अंदर सबसे बड़ी जो बटन होता है वो कौन सा होता है? स्पेस बार। इस तरह से होता है। उसके बाद टैब 5 इंडेंट या यूं कहे 5 स्पेस का एक टैब, इसे हम और सेट भी कर सकते हैं। इस तरह से ये कुछ कीज है। इसके बाद कुछ मॉडिफायर कीज, जैसे CTRL, कंट्रोल, शिफ्ट। देखो मॉडिफायर की में क्या होता है, ये की कभी भी अकेली नहीं यूज़ की जाती, ये किसी ना किसी की के साथ यूज़ की जाती है। जैसे हर बटन पर 2 फंक्शन होते हैं, एक जैसे स्मॉल है, एक बड़ा है। अगर स्मॉल है, अगर कैप्स लॉक ऑन है तो अगर हम शिफ्ट दबाते हैं तो स्मॉल ए प्रेस होगा, और अगर सिर्फ ए इस बटन को प्रेस करते हैं तो ए प्रेस होगा। एंटर, इसको प्रेस करेंगे, प्रेस तो ए, शिफ्ट प्लस प्रेस तो स्मॉल ए। ठीक है, कैप्स लॉक अगर ऑन है तो। ठीक है, ये कुछ कीज होती हैं। मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा गया है। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी तो बहुत है इसकी, एक क्लास में ही आप ये मानो कि लगभग 40-40 मिनट का आपका कीबोर्ड का टाइम खा जाएगा। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वही इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, ये कुछ इनपुट डिवाइसेस थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आपसे मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी तरह की कोई क्वेरीज हो किसी सब्जेक्ट से लेके चाहे बाकी टीचर से हो, हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर कोई प्रॉब्लम, किसी ने कल कहा था साउंड की प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आज सोल्व कर दी गई है। इसी तरह से आप हमारे साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।